फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। तो जो प्रॉपर्टीज चैप्टर की स्टार्ट में हम लोगों ने देखी हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें कुछ सम्स दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करा, यानी कि मैं अगर 3 नंबर का हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं। तो -2/3 इंटू 3/5, और इसमें से पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया -3/5 इंटू 1/6। उसके बाद हम लोगों ने 3/5 जो है कॉमन लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। 3/5 हम लोगों ने कॉमन लिया -2/3 और 1/6 से। तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा है 3/5 इंटू -2/3 -1/6 और +5/2 वैसे ही बचा रहेगा आगे। फिर हमने -2/3 और -1/6 को सॉल्व करा, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, और उसके बाद हमें मिला 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। 3/5 और -5/6 का प्रोडक्ट -हाफ आएगा, और उसमें हम लोगों ने 5/2 ऐड कर दिया, और फिर हमें रिज़ल्ट मिला इसका 2। फिर सेकेंड क्वेश्चन में इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है लगभग, उसमें 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो सम है इस क्वेश्चन में 3 प्रोडक्ट्स का, और एक नेगेटिव टर्म भी है साथ में। तो देखते हैं कैसे होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2/5 इंटू -3/7, और फिर 1/14 इंटू 2/5 और -1/6 इंटू 3/2 लिख लिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया बस क्वेश्चन को, और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, जैसे 3 से हमने 6 को कट कर दिया और हमें 2 मिल गया। और फिर हम लोगों ने 2 से 14 को भी हम लोग चाहे तो कट कर सकते हैं, या फिर 2/5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब जब हम लोग 2/5 को कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा -3/7 प्लस 1/14, और जो अलग से टर्म बचेगा वो रहेगा -1/4। तो 2/5 और मल्टीप्लाई हमें करना है उसको -3/7 प्लस 1/14 से। इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में ही 7 और 14 का। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 14, और ब्रैकेट में फिर हमें मिलेगा -6 प्लस 1 और अपॉन 14, और सब्ट्रैक्ट हमें फिर आगे चल के करना है 1/4। तो 2/5 इंटू -5/14 -1/4 -1/7 -1/4। तो दोनों ही नेगेटिव टर्म से आए, तो इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन नेगेटिव टर्म्स है, दोनों को ही एक तरीके से ऐड करेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम लोग 7 और 4 का, वो आएगा 28, और -4 -7/28, जो कि हमें रिजल्ट मिलेगा -11/28। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है एडिटिव इन्वर्स नंबर्स का। कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे, उनका ही हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स वही नंबर होता है जिसको हम लोग गिवन नंबर में ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो फर्स्ट जो सम है उसमें हमें गिवन है कि 2/8, इसका एडिटिव इन्वर्स बताना है। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स -2/8 होगा, क्योंकि 2/8 में अगर हम लोग -2/8 ऐड कर देंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। और अगले पार्ट में -5/9 गिवन है, तो अगर इसमें हम लोग 5/9 ऐड करते हैं तो हमें ज़ीरो मिलेगा। जो थर्ड पार्ट है उसमें -6/5 है, -6/-5 है दरअसल। तो इसका अगर हम लोग देखें एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6/-5 दरअसल होगा 6/5, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन लेके हम लोग कट कर सकते हैं। तो इसमें एडिटिव इन्वर्स हमें मिलेगा -6/5। 6/5 में अगर -6/5 ऐड कर देंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। अगले पार्ट में 2/-9। तो 2/-9 यानी कि -2/9 एक ही बात होती है, नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स 2/9 होगा, और उसी तरीके से अगले पार्ट में यानी फिफ्थ पार्ट में 19/-6 का एडिटिव इन्वर्स 19/6 होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमसे कह रही कि हमें वेरीफाई करना है एक प्रॉपर्टी को कि नेगेटिव ऑफ -x इक्वल्स टू एक्स, यानी -x इक्वल्स टू एक्स, यानी 2 बार अगर हम लोग नेगेटिव करते हैं तो हमें
वही नंबर वापस मिल जाता है। हमें ये प्रूव करना है कुछ नंबर्स के लिए। तो फर्स्ट केस में एक्स हमें 11/15 दिया हुआ है, तो गिवन है कि एक्स इक्वल्स टू 11/15 है पॉजिटिव। तो हम लोग दोनों साइड्स पे ही नेगेटिव साइन ले लेंगे, यानी हमें मिलेगा -x इक्वल्स -11/15। ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है, अगर एक्स 11/15 है तो -x -11/15 होगा। और अगर हम लोग फिर से नेगेटिव साइन लेते हैं दोनों ही साइड्स पे, तो मिलेगा -(-x) इक्वल्स टू -(-11/15). तो -(-11/15) का रिजल्ट होगा 11/15 जो कि x है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि -(-x) इज इक्वल टू x। अगले पार्ट में x इक्वल्स टू -13/17 है। तो गिवन है ऑब्वियस क्वेश्चन में कि x इक्वल्स -13/17। तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लेंगे। इसके बाद -x जो है हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ -13/17 जो कि होगा 13/17। और एक बार हम लोग फिर से -13/17 ले लेंगे, तो हमें मिलेगा -(-x) इक्वल्स टू -13/17 जो कि x था हमने जो शुरुआत में लिया था। तो इसी तरीके से हमने प्रूव कर लिया एक बार फिर से इसी प्रॉपर्टी को कि -(-x) इक्वल्स टू x इस केस में भी। फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो कुछ नंबर्स गिवन है, उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करने होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिज़ल्ट हमें 1 मिले। जैसे -13 को अगर हम लोग -1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट 1 मिलेगा। तो इसको निकालने का तरीका यही होता है कि हम लोग जो भी नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि जो चीज़ न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दें और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखें। सेकेंड पार्ट में -13/19 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है -19/13। हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें कि रिज़ल्ट 1 मिल रहा है। सिमिलरली 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 और 1/5 का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 मिलता है। फोर्थ पार्ट में -5/8 इंटू -3/7 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने से पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ले लेंगे हम लोग -5/8 इंटू -3/7 का, जो कि हमें मिलेगा 15/56। तो 15/56 हमें मिला है इसकी ओरिजिनल नंबर। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 56/15, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली अगला पार्ट है उसमें 2.5 है ओरिजिनल नंबर, तो 5/2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और -1 है तो -1 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें फिर से वही मिलेगा 1/-1 या -1। तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, इसलिए -1 खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऐसे बस दो ही नंबर होते हैं जो खुद के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, 1 और -1। फिफ्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो नेम करना है हमें प्रॉपर्टीज़ जो इन सम्स में यूज़ हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स -4/5। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमने उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी फर्स्ट नंबर को पहले लिख लिया और फर्स्ट नंबर पहले था सेकंड नंबर बाद में था, तो उसको उल्टा कर दिया, यानी फर्स्ट नंबर को बाद में लिखा सेकंड नंबर को पहले लिखा, तो रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट हमें सेम मिलेगा हर बार। तो इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें -13/17 इंटू -2/7 है, और उसको दिखाया इक्वल -2/7 इंटू -13/17। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हमें सेम रिजल्ट मिला है। और -19/29 इंटू 29/-19, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है और उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके शो कर दिया कि रिज़ल्ट 1 आएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें गिवन है हमें कि 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। -7/16 का रेसिप्रोकल होगा -16/7, और हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा -96/91। आगे हमें एक सम दिया है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऑर्डर से फ़र्क पड़ रहा है, मतलब जो बॉडमास का रूल होता है कि हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ये दिखाएगी कि
एक चीज़ को दूसरी तरीके से कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें सेम रहती हैं। अगर हम लोग पहले टर्म को सॉल्व करें या दूसरे को सॉल्व करें, हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी कि अगर हमें दो से ज़्यादा अगर टर्म्स दिए होते हैं तो हम लोग पहले किन्हीं दो को सॉल्व कर सकते हैं और फिर थर्ड टर्म के साथ उसका ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो एट्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें दो दो नंबर्स दिए हुए हैं 8/9 और -1/8। तो हमें वेरीफाई करने की क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे जो गिवन नंबर है उसका। तो 8/9 और -1/8 को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो -1/1 को हम लोग लिख सकते हैं -9/8, क्योंकि जैसे हम लोग करते थे होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, 1 × 8 + 1/8, तो -9/8, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है अलग से। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो 8/9 × -9/8, आंसर हमें मिलेगा -1, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा -1/8 का। नाइन्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसमें 0.3 गिवन है हमें और 3 वोल्ट 1/3। अब हमें चेक करने की क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हम लोग 3/10, क्योंकि 0.3 को हम लोग 3/10 लिख सकते हैं, और 3 वोल्ट 1/3 को हम लोग 10/3 लिख सकते हैं। तो दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे और हमें मिलेगा कि प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट 1 है तो 0.3 जो है 3 वोल्ट 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो 10th क्वेश्चन जो है उस पर हमें शॉर्ट आंसर्स देने हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा रेशनल नंबर हमें बताना है जिसका रेसिप्रोकल ना होता हो। तो ऐसा खाली ज़ीरो होता है, क्योंकि ज़ीरो कभी भी डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता। अगर हम लोग ज़ीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट होता है वो। तो इसीलिए ज़ीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू दे रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होते हैं। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले देख चुके हैं। 1 और -1, अगर हम इन दोनों का ही रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेम नंबर वापस मिलेगा, 1/1 या 1/-1, जो कि -1 ही होता है। तो खाली यही दो नंबर्स होते हैं ऐसे जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ये थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब अगर हम लोग एक रेशनल नंबर लें और उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेम नंबर ही मिले। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर होता है? तो ऑब्वियस आंसर है इसका कि इसका आंसर ज़ीरो ही होगा, क्योंकि बाकी किसी भी नंबर का अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ज़ीरो की वैल्यू के ऊपर कोई ऐसा चेंज नहीं आता अगर हम लोग नेगेटिव ले लें उसका। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल्स। तो ज़ीरो का नो रेसिप्रोकल होता है, ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल्स। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, क्योंकि 1 और -1 ही खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ -1/5, क्योंकि -5 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें -1/5 मिलेगा। और जो फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, उस पर रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज़, यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x यहाँ पे क्या आएगा, x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। तो दो रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, कभी भी कोई इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में। इसका उल्टा पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक रेशनल नंबर मिल जाए, लेकिन दो रेशनल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। सिक्स पार्ट है इस क्वेश्चन का, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। तो हम लोग देखे थे कि हमने दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करे या फिर दो पॉजिटिव नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करे तो हमें आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव।